थे, इससे अलग कुछ कल्पना करता। मान लीजिए वो पहली ही सीढ़ी पर थे, लेकिन उनका आत्मा बहुत बलवान था। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने वाले का, जिसका शरीर बहुत मजबूत हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कोई तो हम में से ऐसा भी व्यक्ति होता है जो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता। किसी का शरीर ऐसा होता है, सामर्थ्य इतना कम होता है कि वो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, और उससे भी कम होता है, एक कदम भी नहीं चल सकता है ना। इसको अध्यात्म के साथ जोड़ते चले जाएंगे। किसी किसी का सामर्थ्य इतना कम होता है, शारीरिक सामर्थ्य, कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता, है ना। जो लोग भोग विलास में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, वो लगभग ऐसे ही कि वो एक वैरागी की तरफ एक कदम भी नहीं चल सकते, एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। कोई ऐसा सामर्थ्यवान भी होता है, कोई नीचे से सीधा तीसरी सीढ़ी पर छलांग लगा देगा, है ना। कोई युवक होता है, वो ऐसे होते हैं ना बच्चे, जो है ना, कई छलांग लगा के चढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़ेंगे। कोई और ज्यादा ताकतवर होगा, दो सीढ़ियां छोड़ करके चलेगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि हमको वैराग्य की प्राप्ति करनी है। मानो वैराग्य 100वीं सीढ़ी है, और हम हो सकता है 20वीं सीढ़ी पर हो, 30वीं पर हो, हम में से कोई 11वीं सीढ़ी पर हो, कोई 21वीं पर हो, या कोई बिल्कुल नीचे हो। तो हमको इतनी ऊंची छलांग लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे चोट लग जाए। इसको सारा उसके साथ में, अध्यात्म के साथ आप जोड़ते जाइए। मैं मान लीजिए वैराग्य तक पहुंचना 100वीं सीढ़ी है, वैराग्य को उपलब्ध कर लेना, वैरागी हो जाना। वैरागी हो जाना मतलब, वैरागी तो कपड़े बदल करके भी लोग कहते हैं वैरागी है जी, ये तो, है ना। वैरागी हो जाना, मान लीजिए 100वीं सीढ़ी है और मैं 21वीं सीढ़ी पर हूँ, और मैं अचानक प्रयास करूंगा मुझे वैराग्य उपलब्ध हो जाए। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी और मैंने सोचा भाई ये सबसे अच्छी चीज तो यही थी, और मुझे यही करना था, और मैंने अचानक उसका प्रयास किया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया कि उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, लाल कपड़े धारण कर लिए, लेकिन उनको वापस गृहस्थ में आना पड़ा, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गृहस्थी भी हो गए, उसके बाद में उनकी क्रियाएं ऐसी हैं कि वो सन्यासी भी हो गए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो सन्यासी हो गए, कपड़े बदल दिए और संकल्प कर लिए, और संन्यास आश्रम में ली जाने वाली दीक्षाएं और सारी शिक्षाएं उन्होंने सुन ली, और उसके बाद में उस धर्म को नहीं निभा पाए, और उसमें रहते हुए ही उन्होंने ऐसे कर्म किए कि गृहस्थी भी शर्मा जाए। जैसे बुरे कर्म गृहस्थी भी ना करते हो, ऐसे कर्म भी सन्यासियों ने किए। तो ऐसा एक, तो एक व्यक्ति की स्थिति ऐसी भी है, और दूसरा ऐसे भी व्यक्ति हुए, ऐसे बहुत सारे हैं जो सन्यासी हो गए, लेकिन कर्म कैसे कि गृहस्थी भी शर्मा जाए। तो गृहस्थियों से भी निम्न कोटि के कर्म। और दूसरे प्रकार का और व्यक्ति ऐसे भी हुए जिनको सन्यास लेकर के ये लगा भाई हम ऐसे गलत काम तो नहीं कर सकते हैं, वो दोबारा बाद में गृहस्थी हुए, बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे विद्वान, प्रतिष्ठित व्यक्ति, है ना। कुछ सन्यासी तो ऐसे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं, और सन्यास वैसे ही लाल कपड़े पहन लिए, उनकी तो और बात है। वो तो कई ऐसे हैं कि 4 घंटे को लाल कपड़े पहनेंगे, फिर 4 घंटे को गृहस्थी का चोगा ओढ़ लेंगे। ऐसे भी हैं जो 4 घंटे को वानप्रस्थी का चोगा ओढ़ लेंगे, फिर घर पहुंच जाएंगे, भाई वानप्रस्थी बनने से कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी, उनका उद्देश्य यही है। वो अलग वो है। लेकिन हमने तुरंत एकदम वैराग्य को प्राप्त करने के लिए छलांग लगा दी, और हमारे घुटने टूट गए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति 2 सीढ़ी क्रॉस करके तीसरी पर तो जा सकता था, लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं एक लाठी ले लूंगा, और लाठी को बीच में 7वीं सीढ़ी पर रखूंगा, और सीधा 14वीं सीढ़ी पर छलांग लगा दूंगा। अब इसके अंदर लाठी टूट जाए तो भी दिक्कत है, लाठी न टूटे और वो छलांग लगाने लगे, बीच में कहीं गिर जाए तो किसी तरीके की अनेक प्रकार की परेशानियां उसको आ सकती हैं। इसलिए हमारे कर्तव्य क्या बनता है, मैं कहीं पर हूँ, किसी न किसी सीढ़ी पर हूँ, वो मैं अपने आप का आत्मनिरीक्षण करूंगा, अपने आप को जब जानने का प्रयास करूंगा, अपने आप को देखने का, समझने का प्रयास करूंगा। अपने आप को मैं और आप शीशे में तो देखते हैं, लेकिन अपने अंदर जितना जितना मैं झांकने का प्रयास करूंगा, जो मुझे रोज करना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मुझे इनको दूर करना है। तो जैसे कहा जा रहा था भाई, क्या समाज सेवा से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, क्या दूसरी बात थी कि क्या हम ये पढ़ेंगे उससे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपको फिर अब दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि आपकी सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ जाएंगे। जैसे मनुष्य बने बिना आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कम से कम मनुष्य तो बने। मनुष्य बनना मानो बीच की कहीं की सीढ़ी है,
देव बनना मान लो उससे ऊपर की कहीं की सीढ़ी है, उन सीढ़ियों के बिना आप वैराग्य प्राप्त कर लें, इस बात की संभावना लगभग न के बराबर है। तो ये जो पुस्तकें हैं आपको मनुष्य बनने में सहयोग करेंगी। तो जब मनुष्य बनने में सहयोग किया और मनुष्य बने बिना आप वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो आपकी सीढ़ी ऊपर हो गई, आप कुछ ना कुछ वैराग्य की ओर बढ़े। आपने जब भी कुछ अच्छा काम किया तो आप वैराग्य की ओर बढ़ गए। हाँ, हमारा जब लक्ष्य ही न हो, मान लीजिए मैंने पेड़ लगाना शुरू किया, मैं पेड़ लगाता हूँ, पेड़ लगाना अच्छी बात होती है, लेकिन पेड़ लगाने के साथ में मुझे अगर यही लगने लगा कि ये पेड़ लगाना मेरा इससे ऊंचा तो कोई काम हो ही नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे पेड़ लगाने वाले होंगे जिनको अपना लक्ष्य ही यही नजर आया, या कोई समाज सेवा करने वाला है उसको लक्ष्य ही यही नजर आया, वो दिन में 8 घंटे पेड़ लगाता है और शाम को वो जैसे सामान्य गृहस्थी होते हैं वैसा ही जीवन बिताता है, भोजन वैसा ही करता है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन करता है, उसको वैराग्य हो जाएगा इसकी संभावना कम है। तो ज्ञान को भी प्राप्त करते रहना, अपनी वर्तमान त्याग भाव की अवस्था से संतुष्ट न होना। मैंने आरंभ में क्या कहा कि हम कुछ चीजों से संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रोज के 50 पेड़ लगा रहा है या 50 व्यक्तियों को निःशुल्क पढ़ा रहा है और उसने सोचा बस इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है, अब इसके ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसमें सोचना चाहिए कि क्या मैं इसमें क्या परिष्कार कर सकता हूँ, मेरे वैराग्य में क्या अभी कुछ कमी है। तो ज्ञान को निरंतर, सच्चे ज्ञान को निरंतर अर्जित करते रहना चाहिए। कब तक? जब तक वैराग्य न हो जाए, जब तक आखिरी, जैसे आप जो है पेड़ा बनाते, छोटे छोटे कामों के भी वो उनको भी और छोटे विभागों में बांटा जा सकता है ना, इसको गोल गोल ऐसे करके पेड़ा हम लोग बनाते हैं। तो रोटी को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद में उसको एक बार घुमा करके नहीं छोड़ते, जब तक वो बिल्कुल ठीक जैसा हमको बेलने के लिए सुविधा हो, जब तक वो वैसी नहीं बन जाती तब तक उनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे करते हैं। ऐसे ही रोटी को आप जब उसके ऊपर डालते हैं, जब हम रोटी को तवे के ऊपर डालते हैं तो तवे के ऊपर डालने के बाद में एकदम नहीं उतार लिया जाता, एकदम वो रोटी तैयार नहीं हो जाती है, उसमें भी समय लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं, या कभी कभार बड़ी रोटी है, मोटी रोटी है, कुछ मिनट भी कभी लगते होंगे। तो हमको निरंतर अपने अच्छे, सभी अच्छे कार्यों के बावजूद, कुछ भी अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कोई पेड़ लगाने का काम कर रहा है, बच्चों को योग सिखाने का हमारा काम है, या किसी को आजीविका अर्जन करना सिखा रहे हैं, ये सारे के सारे काम हैं। लेकिन उन सब कामों के बावजूद हमको ये मान करके चलना है कि हमारे कर्मों में अभी न्यूनताएं हैं और हमको अभी और आगे जाना है, हमको वैराग्य की उपलब्धि करनी है। वैराग्य क्या है, ये आपने जब गीता पढ़ी तो उसके अंदर सब कुछ आ ही गया है ना। वैराग्य की स्थिति क्या है, जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण वहां पर कहे गए थे, उसको इसीलिए हम लोग जो है ना बार बार पढ़ने को, बार बार सुनने को आप लोगों को इसीलिए कहते हैं, शेयर करने के लिए भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं अपनी, मेरी अपनी सोच ये है कि अगर इस जो चीज आपने सुनी है और आप में से 2 को, 4 को, 10 को या 500 व्यक्तियों ने उन्होंने उनको सुना और आगे भी भेजा, तो इसका मतलब है कि कम से कम लाखों व्यक्ति उसको पसंद करने वाले हैं। और मैं इस बात को देखता हूँ सब तक ये जो विचार है, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ या और कोई लोग बोल रहे हैं, वो सब तक नहीं पहुंच गया है। पहुंचने के बाद लोगों के फोन आते हैं कि ये अच्छा है, तो इसलिए हमारी ये इच्छा रहती है कि हम लोग खुद भी बार बार सुने। ये चीजें ऐसी हैं, जैसे बार बार इस बात को कहा भी जाता है, हमारा जो घर है उस घर के अंदर गंदगी अपने आप रोज आती है, हम लोग गंदगी लाते नहीं है कि कोई भी अपने बाहर से गया हो और मिट्टी उठा करके लाया हो, थोड़ी थोड़ी बिखेर दो, लेकिन वो मिट्टी बिखरती रहती है थोड़ी थोड़ी, कभी पैरों के साथ, कभी हवा के साथ, कभी और किसी तरीके से साथ में आती है, तो हम लोग रोज सफाई करते हैं। ऐसे ही ये श्रवण करने से, बार बार सुनने से अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता जो है वो व्यक्ति की बढ़ती है। अगर मेरी आवाज चली गई।